नहीं 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 ऐसी गल नहीं पता लग जाता उसकी ना ना और उसमें वो क्या है पूछा कहना जी जो मैं कहने कुछ भी ना कहा छोड़ कोई जरूरत नहीं उधर गया वो वजू कर लेंगे। वालेकुम सलाम क्रिस्टफ कैसे हैं? काम भाई शंकर सो बोलूं मैं नमाज पढ़ के आया हूं। मैं नमाज पढ़ के आ गया ना जी। आज अगले दिन कल ही आप कह रहे थे कि हम करते हैं। आज रात ही सारा खुश होती मैं अपना आपको एनटीएन नंबर देता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किन जराए से बनाई है मैंने। मैं ये भी बता दूंगा आपको। मैं ये तो आपको तो नहीं कह रहा आप मुझे नहीं कह मैं रहे, आपको कहा है ये वो जराए हैं। ये वो जराए थे ना नहीं ये कहने से ही भाई मैं सुनो सुबिया लतकारी अनी बासी हद राजा सर सबसे पहले हम आपके साथ पिक्चर बनवाएंगे। सारे खड़े होंगे यहाँ पे। आओ जी सारे आओ सर आओ सारे आओ जी। आज माशाल्लाह दिल च जीव जी ठंडक जी पै गई सर हकीकत बात है। आप इधर आए ना ऐसा पिक्चर बनाए। ऐसा पिक्चर बनाए जरा। एक मिठा देसी सर सब हमारे स्कूल टीचर पिक्चर बनवाएंगे। यूनुस सारे खड़े साहब। होके यहाँ पे। आओ जी सारे आओ सर आओ सारे आओ जी। आज माशाल्लाह दिल च जीव जी ठंडक जी पै गई। आज माशाल्लाह दिल च जीव जी ठंडक जी पै गई। मैंने उस गिल का फायदा देखो स्कूल ही होंगे सर ने मैंने कहा मैं थे अहमदाबाद बसा नहीं जाना होना सा मैं खलना होना सा थोड़ा जिहा पीछे कब्रिस्तान को कब्रिस्तान है स्टाफ अगे सी मन सर एक बार स्कूल कहा कि यार तू जो है ना स्टॉप पे खड़ा हुआ कर पीछे ना खड़ा हुआ खलोते हैं जड़ा ना मैंने उसी च है कि यार अपॉर्चुनिटी जी है अपॉर्चुनिटी वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी का एक खास मुकाम होंदा है वो उत्थे तुसी हंट करने ऐसे तुहानू जिहड़ा ना वो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जिहड़ा ना वो नंबर ज़्यादा होंगे। मैं पीछे मैं पहले सोचा मैं कि यार इत्थे क्योंकि लड़कियां की बस भी आती सर शायद इस वजह ने क्या होएगा शायद कि इत्थे यार कुड़ियां खलोतियां नहीं तू अगे स्टाफ से चला जाए। फिर मैं क्या यार इतने कब्रिस्तान को बस कोई नहीं है किसी जितनी मतलब बड़िया औरतां खड़ियां ठीक है उसी मैं भी उसी लेकिन उत्थे जाके मैंने आया कि न्यू ईयर की नाइट सी 2004 की मैं इस चक्कर थोड़ा जिहा पीछे खल जावां कि बस जी आ रही भर के आ रही जो ही उसका दरवाज़ा खुलेगा मैं दौड़ के चला जाऊँगा। लेकिन उस बस का खलने जी जगह सी उस स्टॉप जो ना बेसिकली उत्थे जो बंदे नज़दीक होने से बस जो ही उत्थे जाके पहुँचती सी तो मैं हालांकि इतना अरसा वड्डा हो गया इतना सारा हो गया लेकिन मैं उसले है मैं कि यार एकदम मेरे जहन उसले सर की गल याद आई मैं कि यार जो एग्जैक्ट जगह स्टॉप है ना उत्थे मैं खलांगा मेरे चांसेस बस से चढ़ने में ज़्यादा होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्रमोशन हुई मैं कारकाबाद आया सेकंड शिफ्ट थी वो तकरीबन भी 5वीं क्लास मेरे को गए थी वहाँ लड़कियाँ दस्ता होती जो ना तो एम स्कूल में उसके सामने नाला नाले वो जाकर तो उसे खिला मैं थोड़ी अपनी सोच समझना गलती है ऐसी मैं 4 लड़के भेजे उन्होंने सब पकड़ आना मैं उसने बताया जख्मी उंगली और उत्ते रुमाल बांध के तुसी 0 पीरियड लाया सी अजे तक असी भुले नहीं है सर। तो दूसरी सब तो बड़ी गल ये मैं जिंदगी मतलब सारी जिंदगी मौत तक जितनी नमाज पढ़ांगा तो आप जो है ना थोड़े तक इस हस्ते पहुँचेगा कि मन दुआई कनूत जी है ना अरशद सर अरशद ड्यूटी लगती सी अरशद याद करवाना होना सारे पुराने इंग्लिश है ना सकी ते इंग्लिश ठीक है मैं जिंदगी च एक दिन नहीं भूलना। फिर मैं पटवार कोर्स किया पटवार कोर्स करने के बाद पटवारी लगना सी बाला साहब मेरे थोड़े जे ना जिम्मेदार बंदे से बहुत हो गए उन्होंने मामलात दूर तक सन वो मैन भर्ती कराने जेड के शेर दिल बरकी सी
चीफ सैकटरी पंजाब जनरल बरकी साहब ने गड्डी तय अगे मैं बैठा ड्राइवर चलाना पिया पिछे वालद साहब ते जनरल बरकी शादी ने दोस्त से आपस वो लैके चले गए मैं चीफ सैकटरी की वालद साहब सिर तो परना पाया तो उन्होंने चौधरी साहब किधर आ गए आज चौधरी बुजुर्गों आख्या फैल न पूरे जी तो बड़ा पुत्र पटवारी भर्ती का उन्हें बैल मारी फैर रखी दुनिया ने गप्पा लग पे पिछा होकर फोन किया ने पीए आया तो सीनियर मशीन वाला पीए सैकटरी लेवल का उसकी वाने इसने ऑर्डर टैप करके लाया और मैं तहसीलदार ये गल मैं थोड़ी जी सुनी मैं बड़ा खुश होया मैं कि यार मंगल पटवारी आया पर तू नैब तहसीलदार वो फाइल चाह के ना बंदा चला गया ठीक 10 मिनट बाद वो बंदा आया उस आख्या सर कि है तहसीलदार बदली साहब आप मेरे पास आए हैं मेरी अथॉरिटी है ये कल ऐसी मजिस्ट्रेट बन जाएगा ये ऊपर चला जाएगा ये तो इतना उसकी था उसका चौधरी साहब जो मैंने मुंह से निकाल दिया था ना सर मैं फिर को नहीं था उस जगह में तो सर गल याद आई है लोरू किनके पीढ़ी तक मैं गाना खाना आया वो मैं अक्सर याद करना सर मैं नाने हसन बेगारत पढ़ ले कम अज कम तेरा बाप पटवारी है तो तहसीलदार होना चाहिए ये अल्फाज आज तक सर में याद है असल मुझे पर तो नहीं किसी मैं तो की- देख दिन तैयारी भी आके सर तो तुसीं पटवारी बन गया तो मैं कि इस तक नारा में आगे जाऊँ अगे जाना पर सर पता की होएगा मैं 5 साल सर्विस की है हल्कियां विच उस तो बाद मैं तौबा की है कि या अल्लाह मैं रिश्वत तो बचाएंगा और मैं सीधी रात करूँगा उस तो बाद सर मैं 2 तो 3 दफ़ा हज भी कीते उम्रे भी कीते मेरे मुँह अगे करोड़ों रुपये पे रहा रिश्वत ने मैं नहीं तकिया कदे मैं अपने थोड़े गुजारा कर मैं दूर चला गया सर इस चीज़ वो तो ठीक है। मैं 16 साल हो गए सिर्फ तनख्वाह पास हो गए हो बड़ी बात है यार पास हो गए तो उस दिन सान मुतमैन होया भी साढ़े सर ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਜ इतना टेस्ट ऐसे दे चुके हैं ये असल में उन्होंने मतलब है पर असां हाल साढ़े नाल हाल तक तुसें गी याद इन गो वेंट ग्रांड मां अजय सेंटेंसां गर्दाना सारो रा याद सर मैं अपना दफ्तर तुम बैठा सीरियस होना। दसदा एमबीए कीता 2-3 साल मैं ऑफिस ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ एमबीए ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ टीचर ਸੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ आदत सी कि उन्हें पूरी क्लास ਨੂੰ पेपर इनका खींचना है ये इसका ये सर्कल है इसकी ये गलती है इसकी स्पेलिंग की गलती है इसकी टेंस की गलती है उसने पूरी क्लास का लड़का ये लड़की है उसने बुलशिट करके सत्यानाश फेर देना उधर आई वॉज द ओनली वन जिससे उसे क्या कहते हैं माशाल्लाह मज़ा आ गया यार कोई एक गलती ग्रामर की नहीं निकली ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਾਡੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਤਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ grammatic mistake ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸ਼੍ਰਾਮਰ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰਦਾਨਾ ਸ਼ਰਦਾਨਾ 80 90s ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ 90 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਗਈ। ਮੇਰਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸਾਰੋ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਰੋ ਰੱਖ ਕੋਲ ਸਾਡੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਹਾਂ 7ਵੀਂ ਚ ਵੀ ਇਨ थोड़ा जिहा फॉर्चून है 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 3 साल 9ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਇਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ खास जीरो ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ सर जी 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਇਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁਬਹ ਸੁੱਤੇ ਆ 8 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜੀ बुजुर्ग अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें उठाया उठ के मैं जदों आया फिर बाहर बैठना चाहा 2 मेहमान आए जी मैं तकना तो सफ्तर साहब तो भट्ट साहब बैठे मैं जुल के जिस तरह मैंने गोली पकड़ दिया मैं कि मैं ना यार तेरी कर मैं कहा खुदा का वास्ता है मैं हाथ जोड़ने तुम हुक्म करो असा ने हे रफड़िया सही अज ही फर्ज चाहिए ना पटवारी को जिन भी है जो मामला सी उन्होंने सफ्तर साहब बड़े बच्चे मां नहीं पता मैं ते के ला ला के मर गया मैं कहा सर जी तुसा दसो नाश्ता किया है नाश्ता किया तू बस तू दस तू आराम नाल केड़े वेले तैयार हो सर मैं कहा सर मैं कदे हुण आखो नहीं तैयार दे हाले 8 8:30 होए ने दफ्तर नहीं खुलिया मेरी खुश नसीबी मेरी खुशकिस्मती है कि तुसा आए हो तुसा मैंने अपने मोबाइल नंबर दियो मैं पटवारी दफ्तर 12 11:30 12 वैसा जाके तुसा ही बैल मार सा तुसी आसो सर मैं उसी वेले व्हाट्सएप फोत हो गया सफ्तर साहब 5 साल पहले देखे होंगे सर मैंने इतनी खुशी हुई है
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੱਥ ਹੈ, ਬੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ जी पहले इस तरह कुछ से पोर्शन कुछ टाइम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, इसने 6 महीने कोर्स कवर कर फिर टेस्ट ही टेस्ट टेस्ट ही टेस्ट। आज पहले 25, आज बाद वाले 25। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ अच्छा ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ अच्छा ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨਵੇਲੀ ਚ ਉਹਨੇ ਪਠਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਚ ਨਾ ਆਏ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਿ आपका वजू ऐसा ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖੁਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਜਾਗੇ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ये एहतराम जो हमारा खड़े होने का है ये समझ लें कि ये किसी मुल्क का वज़ीर आज़म है या मुल्क का सदर, इसके लिए हम खड़े हो गए। उन्होंने वास्ते क्यों खड़े हो?